नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में उपचुनाव के लिए 17 तारीख जो मतदान की तारीख है वो जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तीनों ही सीटों पर समीकरण कभी बन रहे हैं तो कभी बिगड़ रहे हैं। दोनों पार्टी और जो निर्दलीय या फिर अन्य जो दल हैं, जिन जिन के प्रत्याशी खड़े हैं, सबने ताल ठोक रखी है, पूरी मेहनत लगा रहे हैं। लेकिन अगर गौर किया जाए तो दोनों सीटों की आज हम बात करते हैं, सहाड़ा की और राजसमंद की। दोनों सीटों पर काफी कुछ उथल पुथल देखी जा रही है। सहाड़ा में जैसे लादूराम पीतलिया ने नामांकन वापस लिया, जिसके बाद उनके ऑडियो वीडियो वायरल हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा और मांग की कि उनको सुरक्षा दी जाए, जिसके बाद से ही सियासी मायने कई लगाए जाने लगे और कहा जाने लगा कि जिस तरह दबाव बनाया गया है इससे नुकसान हो सकता है बीजेपी को। वहीं बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए पीतलिया को जल्द ही कोई पदाधिकारी बना सकती है, जल्द ही कोई जगह दे सकती है। वहीं इसी के साथ एक जो अंदर खाते नुकसान हुआ है वो ये है कि एक छवि धूमिल हुई है, एक माहौल खराब हुआ है बीजेपी के लिए, जिसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है सहाड़ा में। वहीं इसी के साथ अगर हम बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद में भी कुछ ऐसा ही मामला नजर आ रहा है, जहां पर बीजेपी को फिर से राजसमंद में भी अपने ही एक बागी जो प्रत्याशी है उसके बदौलत वहां पर भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दरअसल राजसमंद में बीजेपी की तरफ से खड़ी है दीप्ति महेश्वरी और कांग्रेस की तरफ से है तनसुख बोरा। दोनों ही उद्योगपति परिवार से हैं। दीप्ति के साथ अगर हम बात करें तो किरण महेश्वरी की जो मृत्यु हुई उसके बाद से कहा जा रहा था कि एक सिंपैथी वोट आ सकता है, इसीलिए उनको विशेष रूप से वहां खड़ा किया गया है। आलाकमान की पसंद थी और संगठन की पसंद थी। वहीं वसुंधरा राजे खेमा हालांकि ज्यादा खुश नहीं है। गुलाब चंद कटारिया ने भी इनका विरोध किया था और कहा था कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी दीप्ति टिकट लाने में जीत गई और अब चुनावी मैदान में ताल ठोक चुकी है। इसी के साथ कांग्रेस की तरफ से तनसुख बोरा हैं, जो कि चुनाव में इस बार खड़े हैं, अच्छी खासी रसूख रखते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने पहले भी कई ऐसे जन सेवा के कार्य किए हैं, कई अच्छी खासी लागत के कार्य किए हैं, इसलिए जो एक उनके लिए कह सकते हैं कि वहाँ पर एक पॉजिटिविटी का माहौल है। तो दोनों में ही टक्कर कड़ी है, क्योंकि एक तरफ सांत्वना वोट है तो दूसरी तरफ तनसुख बोरा जो कि अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि दोनों में से आगे कौन निकलता है। इसी के साथ इस समीकरण को बिगाड़ने के लिए एक बागी कैंडिडेट भी है। वो बागी कैंडिडेट बीजेपी से है। बीजेपी से बागी कैंडिडेट है सुरेश जोशी। सुरेश जोशी पहले बीजेपी में थे, जिसके बाद बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठानी। पहले प्रधान रह चुके हैं और अच्छी खासी पकड़ बताते हैं उनकी वहां पर। और इसी के साथ एक चीज ये भी है कि वो किरण महेश्वरी के काफी खास माने जाते थे। तो ऐसे में साफ तौर पर बीजेपी को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह एक बागी ने जहां सहाड़ा में पूरा गेम पलट दिया बीजेपी का, वैसे ही अब राजसमंद में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। तो बीजेपी को जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो उन्हीं के बागी कैंडिडेट से हो रहा है। जो बागी प्रत्याशी खड़े हैं बीजेपी से अलग होकर, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये जो भीतरघात नुकसान है ये सबसे खतरनाक होता है। अब ऐसे में जो कह सकते हैं कि हालांकि जो टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट इससे कटते हैं, क्योंकि किरण महेश्वरी के खास है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो कुछ ना कुछ जो वोट हैं जो किरण महेश्वरी के, जो दीप्ति महेश्वरी को आने थे, वो कहीं ना कहीं जोशी के खाते में जाएंगे और इससे साफ तौर पर जो एक आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं डोल सकता है। तो अगर इस पूरे जो उपचुनाव का प्रकरण है इसमें देखें तो दोनों ही जगह बागियों ने बीजेपी की चिंता ज्यादा बढ़ा रखी है। वहीं जिस तरह का सहाड़ा में घटनाक्रम हुआ उसके बाद कांग्रेस आक्रामक हो चुकी है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग को इस पर कोई ना कोई संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से एक निर्दलीय प्रत्याशी को दबाव बनाकर और जैसे कि बयान आए, वीडियो आ गए, मीडिया में खबरें चल गई, उसके बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो उस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए कि जिससे कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, जिससे राजस्थान में जो एक ये पहली घटना हुई है, इस तरह इन घटनाओं को दोहराया ना जा सके। साफ तौर पर समझ सकते हैं तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि अब अप्रैल का माह आ चुका है। अप्रैल महीने में राजस्थान में गर्मी अच्छी खासी होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो तापमान बढ़ रहा है वो उपचुनाव की वजह से है। उपचुनाव की वजह से सियासी तापमान हर रोज़ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि 17 तारीख तक ये कहाँ तक पहुँचता है, और ये जो तापमान लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये
किसके लिए फायदेमंद होता है, किसके लिए नुकसानदेह होता है और कौन इसका एक कह सकते हैं कि फायदा उठाते हुए आगे बढ़ जाता है। अब देखना होगा तीनों सीटों पर क्या कुछ रहता है। तीनों सीटों पर हर रोज समीकरण बिगड़ रहे हैं, तो एक तरफा कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया सामने आ रहा है। लेकिन आप चिंता ना करें, आपके पास हर खबर ऐसे ही पहुंचती रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा द एंगल। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।